नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में ये बात 100% खरी है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी या निर्धनता। धन के अभाव में मनुष्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा से वंचित रहता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित मिलता है कि व्यक्ति को दरिद्रता दूर करने के लिए धन के राजा कुबेर और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, अर्थात जो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती। वहीं कुबेर को धन का राजा कहा जाता है। ये जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके घर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अतः लक्ष्मी अर्थात धन को स्थायी रूप से बनाने के लिए कुछ पूजा, उपाय और आराधना के साथ कुछ मंत्रों का विधान बताया गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी विशेष मंत्र के बारे में जानेंगे जिस मंत्र के जाप से जीवन के 8 वर्गों से उन्नति होती है, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती है, साथ ही स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। पूजा आपने कैसे करनी है, उस मंत्र की पूजा का विधान क्या है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वास्तविकता में विश्वामित्र के कठोर आदेश के अनुसार लक्ष्मी साधना को गोपनीय और दुर्लभ बताया गया, उसे गुप्त रखने के लिए कहा गया। ऐसा शास्त्रों में समुद्र मंथन से पहले सभी देवता निर्धन और ऐश्वर्यहीन हो गए थे। तब लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने महालक्ष्मी की स्तुति की और जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इस 12 अक्षर मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन 3 संध्याओं में भक्ति पूर्वक जप करेगा वह कुबेर के समान ऐश्वर्ययुक्त हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महालक्ष्मी की 8 स्वरूप हैं। लक्ष्मी जी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला है। इन 8 स्वरूपों में लक्ष्मी जी जीवन के 8 अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई है। इन 8 लक्ष्मी की साधना करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। अष्ट लक्ष्मी और उनके मूल मंत्रों को हम जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप है श्री आदि लक्ष्मी। ये जीवन के प्रारंभ और आयु को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम। माँ का दूसरा रूप है श्री धान्य लक्ष्मी माँ। ये जीवन में धन और धान्य को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम क्लीम। माँ का तीसरा रूप है धैर्य लक्ष्मी माँ। ये जीवन में आत्मबल और धैर्य को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम रीम क्लीम। और माँ का चौथा रूप है माँ गज लक्ष्मी माँ। ये जीवन में स्वास्थ्य और बल को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम रीम क्लीम। माँ का 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी माँ। ये जीवन में परिवार और संतान को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम रीम श्रीम क्लीम। माँ का 6वां स्वरूप है विजय लक्ष्मी माँ या वीर लक्ष्मी माँ। ये जीवन में जीत और वर्चस्व को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम क्लीम ओम। माँ का 7वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी माँ। ये जीवन में बुद्धि और ज्ञान को संबोधित करती हैं और इनका मूल मंत्र है ओम एम ओम। और माँ का 8वां स्वरूप है ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। ये जीवन में दाम्पत्य और भोग को संबोधित करती है और इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम श्रीम। दोस्तों, ये अष्ट लक्ष्मी जो है इनकी पूजा करने का एक विधान होता है। इनकी साधना सही तरीके से करने से ही रिजल्ट देती है और अष्टलक्ष्मी साधना का उद्देश्य जीवन में धन के अभाव को मिटा देना है और इस साधना से भक्त कर्जे से छूट जाता है और आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, परिवार में खुशहाली आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और जीवन में वैभव आता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं उन अष्ट लक्ष्मी की साधना का तरीका क्या है। दोस्तों, शुक्रवार की रात को
लगभग 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपने पूजा करनी है। आपने फिर से स्नान करना है और गुलाबी रंग के कपड़े पहने। जी हाँ दोस्तों, आपने स्नान करके गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर ही ये पूजा करनी होती है। गुलाबी आसन का आपने इस्तेमाल करना है, साथ ही चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा आपने फैलाना है। उसके ऊपर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का जो चित्र है उसे स्थापित करना है। फिर एक थाली ले लीजिए और उसके सेंटर में आपने एक स्वास्तिक बना देना है और फिर उस थाली में 8 घी के दिए जलाने। दोस्तों, दिए इतने बड़े हों कि वो अच्छी तरीके से लंबे समय तक जले, नहीं तो आपको पूजा करते वक्त ख्याल रखना पड़ेगा कि दिए जो है पूजा के बीच में बड़े ना हों। साथ ही आपने गुलाब की सुगंधी वाली अगरबत्ती जलानी है। माँ को लाल फूलों की मालाएं चढ़ानी है। साथ ही भोग के लिए मावे की बर्फ़ी या दूध की कोई मिठाई का जो आपने भोग लगाना है और फिर अष्टगंध से श्रीयंत्र और अष्टलक्ष्मी के चित्रों को तिलक करना है और फिर कमल गट्टे से उस विशेष मंत्र का जाप करना है जो देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हुए बोला था। वो 12 अक्षर मंत्र दोस्तों बहुत ही खास है, तो जान लेते दोस्तों वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। मंत्र फिर से बोल देती हूँ दोस्तों, ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र की 108 बार आपने माला फेरनी है और माला पूरे होने के बाद में आपने इन 8 दीयों को 8 दिशाओं में लगा देना है और फिर कमल गट्टों की माला को आपने तिजोरी में स्थापित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय से जीवन के 8 वर्गों में सफलता की प्राप्ति होती है। घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और जहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है वहाँ फिर कभी दरिद्रता नहीं आती है। दोस्तों, कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।